नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिस्ट्री का 11वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसने भी पहले के 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तुगलक। प्रिय विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इक्ता व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। उसने इक्ता के अंतर्गत वली तथा अमीर के पदों को पृथक कर दिया, अर्थात इक्ता क्षेत्र में राजस्व तथा आर्थिक उत्तरदायित्व का सैनिक कार्यभार से अलग करना था। उसने इक्ता में बली उल खराज नामक नवीन पद का सर्जन किया तथा उसे राजस्व एवं आर्थिक उत्तरदायित्व का स्थानांतरण कर दिया। इसके विपरीत अमीर का कार्य सेना की देखरेख करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? दिमसा, मेती, अहोम, कूच। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर पूर्वी भारत के अहोम और कूच पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। प्रिय विद्यार्थियों, मुगल शासक औरंगजेब ने उत्तर पूर्वी सीमांत की ओर अपना ध्यान लगाया। उत्तराधिकार युद्ध के समय कूच बिहार तथा असम के शासकों ने मुगलों के जिला कामरूप पर अधिकार कर लिया। 1661 ईस्वी में मीर जुमला ने कूच बिहार पर आक्रमण करके एक जल युद्ध में शासक जयध्वज को पराजित करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया और 13 मार्च 1662 को मीर जुमला ने अहोम सेनाओं को पराजित कर उनकी राजधानी गढ़गांव पर अधिकार कर लिया। इस विजय के फलस्वरूप मीर जुमला के हाथ पर्याप्त संपत्ति आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? अब्बुल हसन, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, मनोहर। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर की मान्यता अब्बुल हसन और उस्ताद मंसूर को लेकर थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर चित्रकला का शौकीन और पारखी दोनों ही था। इसके समय में मुगल चित्रकला अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अब्बुल हसन और उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जहांगीर ने अब्बुल हसन को नादिर उल जमा और मंसूर को नादिर उस अस्तर की उपाधियां दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय, दाग प्रथा की शुरुआत, 12 सूबों का सर्जन और द्वैत पदों की शुरुआत। प्रिय विद्यार्थियों, अकबर द्वारा दाग प्रणाली 1573-74 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी और अकबर द्वारा साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित 1580 ईस्वी में किया गया था और मान सिंह के नेतृत्व में उड़ीसा की विजय 1592 ईस्वी में हुई थी। अकबर द्वारा मनसब व्यवस्था में द्वैत पदों की शुरुआत 1595 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 1 नंबर दे रखा है, अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 2 नंबर दे रखा है, अकबर ने 1575 में जजिया कर को पुनः लागू किया। 3 नंबर दे रखा है, अकबर ने 1579-80 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया। और 4 नंबर दे रखा है, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया
तो ये तो चारों ही कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए, सुल्तान जैनुल आबदीन ने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियाँ हथियाने की इजाज़त नहीं दी। बी दे रखा है, वह अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था। सी दे रखा है, अपने कृषि उत्पादन एवं विस्तार में अत्यधिक रुचि ली। डी दे रखा है, उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रिय विद्यार्थियों, 1420 ईस्वी में कश्मीर में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण बहुत से इतिहासकारों ने उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की है। उसने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की तथा मंदिरों के निर्माण की आज्ञा दी तथा हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया। उसका गुजरात, ग्वालियर, मक्का, मिस्र, खुरासन आदि शासकों से मधुर संबंध था। उसने अपने सिक्कों पर नायब ए अमीरुल मोमिनीन उपाधि उत्कीर्ण करवाया था। उसने शेखुल इस्लाम पद को स्थापित किया। इसका कार्य धार्मिक निधियों की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है सिक्के का नाम और सूची 2 में दे रखा है राज्य जहां सिक्के प्रचलित थे। तो महमूदी का संबंध किससे हो जाएगा? गुजरात सल्तनत से। और रुपया का संबंध किससे हो जाएगा? सुर राज्य से। और पगोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? विजयनगर से। और टंका का संबंध किससे हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राज्य की दूरी गेहूं एवं जौ पर निर्भर करती है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहां के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह है। मिरात ए सिकंदरी के लेखक के अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई? ए, सुल्तान खिजर खां, बी, सिकंदर लोदी, सी, बाबर, डी, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। मिरात ए सिकंदरी के अनुसार दिल्ली राज्य की दूरी गेहूं एवं जौ पर निर्भर करती है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहां के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह है। यह टिप्पणी सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान था। वह सुल्तान की उपाधि न धारण कर रेत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। बाबर का पुत्र हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है सूफी शब्दावली और सूची 2 में उसका अर्थ दे रखा है। तो फुतुए का संबंध किससे हो जाएगा? फुतुए का हो जाएगा बिन मांगा दान से। और खानका का संबंध किससे हो जाएगा? सूफी खानका से। और बरकत का संबंध किससे हो जाएगा? एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता से। और मलफूज का संबंध किससे हो जाएगा? सूफी संत का वार्तालाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? ए, चार्ल्स आयर, बी, जॉन चाइल्ड, सी, जॉर्ज एक्सेंडन, डी, जिराल्ड अंजियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स आयर। प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। सन 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। कलकत्ता सन
1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? ए दे रखा है लाल सागर मार्ग द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली थे। बी दे रखा है यूरोप के बाजारों में भारतीय मसालों को बेचकर पुर्तगालियों ने बहुत लाभ प्राप्त किया। सी दे रखा है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के अनेक तटीय स्थानों को अधिग्रहित कर वहां पर अपने दुर्गों का निर्माण किया। डी दे रखा है पुर्तगालियों द्वारा यह उद्घोषणा की गई कि अन्य व्यापारी बिना उनकी अनुमति के अपने जहाज हिंद महासागर में नहीं ला सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, आशा अंतरिप जिसे वर्तमान में अटलांटिक महासागर कहते हैं के रास्ते होते हुए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तो अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया, किंतु कालीकट का शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया और उसे काली मिर्च एवं जड़ी बूटियां इत्यादि के व्यापार की आज्ञा प्रदान की। वास्को डी गामा को अपने इस यात्रा से व्यय का लगभग 60 गुना अधिक लाभ हुआ। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य यूरोप में भेजे जाने वाले मसालों पर एकाधिकार स्थापित करना एवं अन्य एशियाई व्यापार पर नियंत्रण करना और उससे कर उगाना था। वे अपने आप को सागर का स्वामी मानते थे। उन्होंने एशियाई व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित किया तथा कार्टेज व्यवस्था लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दे रखा है शाहजहां के शासनकाल में संगीत एवं नृत्य कलाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। तो कथन तो एकदम गलत हो गया। और कारण क्या दे रखा है, वह कलाओं एवं साहित्य का संरक्षक था। तो कारण एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, अकबर के संगीत संरक्षण के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि बादशाह सलामत संगीत की ओर बड़ा ध्यान देते थे और उन सब लोगों को संरक्षण प्रदान करते थे जो मोहक कला का अभ्यास करते हैं। उनके दरबार में अनेक संगीतकार थे जिनमें हिंदू, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी, स्त्री और पुरुष कलाकार थे। शाहजहां के काल में उतना संगीत का विकास नहीं हुआ जितना कि अकबर के शासनकाल में हुआ। उसने केवल कला एवं साहित्य को संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, जबकि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने करी थी और कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है वीडी सावरकर। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, अभिनव भारत से। लाला हरदयाल का संबंध किससे है, गद्दर पार्टी से। और तारकनाथ दास का संबंध किससे है, फ्री हिंदुस्तान से।
और मदन लाल ढींगरा का संबंध किससे है? करजन वाइली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दे रखा है 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना। तो कथन तो एकदम सही है। और कारण क्या दे रखा है? कारण दे रखा है कॉर्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। तो कारण भी एकदम सही है और कारण है वो कथन की एकदम सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और आर ए दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। प्रिय विद्यार्थियों, 22 मार्च 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू की। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। जमींदारों को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया एवं भू स्वामित्व परंपरागत हो गया। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई क्योंकि कॉर्नवालिस को विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था ए, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू होने से पहले रोकना, बी, भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना, सी, कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र न देने के लिए राजी करना, डी, संविधान बनाने वाली समिति को तुरंत गठित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। प्रिय विद्यार्थियों, जब द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ने लगी तब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक तथा ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेताओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वे युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करें। अतः उन्होंने मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भाव मंडल भेजा। क्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था। क्रिप्स प्रस्ताव में युद्ध समाप्त होने के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा गठित करने, डोमिनियन राज्य स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को स्थान देने आदि का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन निम्न कोटों में से कीजिए। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था और फिर हुआ था द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध और इसके बाद हुआ था प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी को हुआ और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दे रखा है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। तो कथन तो एकदम सही है। और कारण क्या दे रखा है? कारण दे रखा है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया है के शौकीन थे।
तो कारण भी एकदम सही है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जो कारण दे रखा है वो कथन की सही सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन निम्न कूट में से कीजिए। सूची 1 में दे रखा है गोरक्षिणी सभा, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? दयानंद सरस्वती से। और रस्त गुप्तार का संबंध किससे हो जाएगा? जेबी वाचा से। और साधारण ब्रह्म समाज का संबंध किससे हो जाएगा? विश्वनाथ शास्त्री से। और प्रबुद्ध भारत का संबंध किससे हो जाएगा? विवेकानंद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन निम्न कूटों में से कीजिए। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, दक्कन दंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद दक्कन दंगे हुए थे, और उसके बाद मुंडा विद्रोह हुआ था, और फिर हुआ था मोपला विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, संथाल विद्रोह बिहार में सिद्ध और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ, जबकि दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ, और मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ, और मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल में 1921-22 ईस्वी के बीच हुआ। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।